गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैलेंसी ग्रुप एंड पीरियड सीखा था कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? वो इलेक्ट्रॉन जब अब हम आफ्टर सिलेक्शन ऑफ जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है ना। और वैलेंसी क्या होती है बेटा? वैलेंसी को क्या होती है? जो वैलेंस वो जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में वो क्या कहलाते हैं? बोलिए। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना अच्छे से? कोई डाउट? चलिए आज हम थोड़ा नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 3 4 3 2 1, तो यहाँ पे देखो पहले वैलेंसी क्या हुई बेटा? बढ़ी फिर घट गई। ठीक है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, इनका सबका फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा? देखो, ऑक्साइड्स मतलब क्या? कंपाउंड्स कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या बेटा? ऑक्साइड। ये क्या हो जाएंगे? कंपाउंड्स ऑफ क्या बेटा? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्राइड। ये क्या होगा? कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। हेलोजन मतलब हेलोजन एलिमेंट जो होते हैं कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इज कॉल्ड हैलाइड्स। तो हैलाइड्स और हाइड्राइड्स है, कार्बाइड्स है, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल लेंगी कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं तुमसे बात करूं कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन करिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है ना। फॉर्म फॉर्म ऑक्साइड्स विथ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ऑक्साइड का फॉर्म करिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ, कर दोगे ना? तो देखो कैसे बनते हैं ऑक्साइड्स। देखिए बेटा, अब आपको पता है कि वैलेंसी जो एलिमेंट होगी, जैसे लिथियम पहला सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट है लिथियम, इसकी वैलेंसी कितनी है वो रखोगे, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है वो रखोगे। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दोगे क्या बेटा? लिथियम Li2O। कि किसकी वैलेंसी किसके पास आ गई? लिथियम के पास। और ऑक्सीजन की इसकी लिथियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास, Li2O बन गया। बोलो। ठीक है। फिर सेकेंड वाला कौन सा? बेरिलियम और ऑक्सीजन, इसकी दो है, इसकी भी दो है, तो दो दो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अगर कोई भी संख्या अगर एक दूसरे से कट रही तो उनको कैंसिल कर दोगे। देन उसके साथ क्या बना दोगे? यहाँ पे वन बचा, यहाँ वन बचा, तो वन कभी लिखा नहीं जाता है केमिस्ट्री में, BeO, बेरियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे? बोरॉन का लिखोगे बेटा। बोरॉन कितना है? 5 है ना, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। और कार्बन कितना? 4। नहीं नहीं, ऑक्सीजन कितना? 2 है, तो कितना हो जाएगा? B2C3, B2O3, ये O आया ना, तो ये बोरॉन ऑक्साइड हो गया। अब आ जाओ कार्बन पे बेटा। कार्बन कितना? 4 होता है, ऑक्सीजन कितना? 2, 2 दूनी 4, CO2। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्साइड हो गया। और फिर कार्बन, नाइट्रोजन कितना बेटा? 3 है, और हाइड्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना? 2 है, तो कितना हो जाएगा? N2O3। ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम ही हो गया बेटा, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या कैंसिल हो गया, एक बचा यहाँ पे, एक बचा, तो O1 दो हो गए, O2 हो गया ना बेटा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, फ्लोराइड आ गया, फ्लोराइड O F आ गया, O आ गया, दो F1, क्या आ जाएगा, O2 F2O, समझ गए ना, F2O, ये ऐसा कुछ बनेगा सेकेंड पीरियड का फ्लोराइड्स। तो देखो बेटा सेकेंड पीरियड के फ्लोराइड्स समझ में आ गया बेटा, अच्छे से देखो किस तरीके से बनाए गए हैं, बोलो, ये कोई डाउट होगा, डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब अगर हम हाइड्राइड बनाए तो हाइड्राइड क्या होंगे, ये फ्लोराइड हो गए, हाइड्राइड क्या होंगे बेटा, हाइड्राइड क्या होंगे बेटा, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कराओ, लिथियम हाइड्रोजन, एक एक कैंसिल, तो Li क्या बनेगा बेटा, LiH, लिथियम हाइड्राइड। तो ऐसे ही तुम सब लोग इसके भी बना डालो, हाइड्राइड के भी, हाइलाइट के भी ऐसे ही बनेंगे, जैसे हमने क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ बनाए सेकेंड पीरियड के, क्लोरीन के साथ बनाते हैं, सेकेंड Li, क्लोरीन 1, Li1, तो LiCl हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे आप लोग बना डालो, तो OCl, O FCl ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटा, ये कंपाउंड नहीं बनेगा, FCl, ठीक है। तो बना डालोगे बेटा, ठीक है ना, अच्छे से बनाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आप लोग देखा बेटा कि जो वैलेंसी होती है वो कौन कौन सी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे कि नहीं कर रहे। अब देखा जाए बेटा तो नाइट्रोजन की तो वैलेंसी की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 यूज हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ N2O3। बात समझ रहे हो, देखो ये N2O3 फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 यूज हो रही है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन टोटल यूज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं बेटा, 3 हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट थिंग होती है और वैलेंसी एक डिफरेंट थिंग होती है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब आफ्टर आफ्टर जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचते हैं एटॉमिक सेल में, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है बेटा कि ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में वही उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, बोलिए, वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी पे आपने अच्छे से मतलब हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया गया है बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। सेकेंड प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस और एटॉमिक साइज, ये तीनों चीजें क्या हैं बेटा, सही हैं, समान हैं, आपको इन पे देखना है। ये सब चीजें बेटा आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, पार्ट 1 तक ही आएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द क्या बोलते हैं ये, इंफॉर्मेशन अबाउट द तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ओके चलिए, एटॉमिक रेडियस हेडिंग डालिए, एटॉमिक रेडियस। क्या होती है बेटा एटॉमिक रेडियस, रेडियस तो आप लोग जानते हो, क्योंकि सर्किल हो और सर्कल से हम सेंटर से उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है ना, उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। और अगर हम टोटल का जो डायमीटर कहलाएगा, यही एटम का साइज होगा। क्योंकि हमको ये सर्कल नहीं होना है, हमने एटम को क्या माना है बेटा, हमने एटम को स्फेयर माना है ना, स्फेरिकल माना है एटम को। तो हमको एक जैसे फुटबॉल नहीं होता ना बेटा, उस टाइप का। तो ये टोटल साइज जो है वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस छोटी साइज छोटा, रेडियस बड़ी साइज बड़ा। तो देखो बेटा इसकी डिफाइन पहले लिखोगे, डिफाइन क्या कह जाती है, लिखो बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन nucleus to, the distance between nucleus to outermost cell
is called atomic radius. Outermost cell is called atomic radius. ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल यही हुई, यही क्या कहलाएगी बेटा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, यही आउटर मोस्ट है बेटा, ये मान लो हमने लिख दिया आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। तो डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। रेडियस तो समझ गया ना बेटा। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, न्यूक्लियस से जो बाहरी सबसे सेल होगी वही क्या कहलाएगी, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी बेटा वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस जो हो रही है, अब देखो एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड पीरियड, हट ना बेटा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड पीरियड। तो ग्रुप और पीरियड में क्या होगी एटॉमिक रेडियस बेटा, बताइए। तो लिखोगे एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। बेटा कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप लिया, कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। मान लो कि यही लिया मैंने, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 आई थिंक होता है। ठीक है ना, देख लेना। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे करोगे, तो 2 और 1 आएगा। इसका करोगे तो 2 8 और 1 आएगा। इसका करोगे तो 2 8 8 और 1 आएगा। इसका करोगे तो 2 8 18 8 और 1 आएगा। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो बेटा, इसमें सेल कितने बने, ये लिथियम का है मान लो न्यूक्लियस, इसमें सेल बने 2, इसमें बताओ 1 2 3 बने, ये न्यूक्लियस है 1 2 3, इसमें कितने बने, 1 2 3 4 बने, 1 2 3 4, इसमें कितने बने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो रेडियस किसकी बड़ी है बेटा, बताइए। तो आप लोग देख रहे हो रेडियस किसकी बड़ी हो रही है, रेडियस जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में, रेडियस इज इंक्रीजेस। तो लिखो बेटा, द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप increases if we going to down the group, if we going to down the group, because new cell is formed, because new cell is formed। देखो नई सेल बन रही नहीं, ये देखो ये पे 2 था, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 5 हो गए। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे वैसे वैसे जो साइज है बेटा, वो एटॉमिक रेडियस का साइज बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि सेल नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइज क्या होता जा रहा है बेटा, बोलिए, बढ़ता जा रहा। तो लिखिए बेटा क्या, इफ यू गोइंग टू डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक साइज ऑफ डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ठीक है। अब लिखो एटॉमिक साइज इन पीरियड। दूसरा पॉइंट है एटॉमिक साइज इन पीरियड। सेकेंड पीरियड ले लो बेटा, पीरियड 2। क्या है सेकेंड पीरियड, लिथियम है, फिर क्या है, बेरिलियम है, फिर क्या है, बोरॉन है, फिर क्या है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। ठीक है, इतने सारे एटम है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7। इसमें कांस्टेंट क्या है बेटा, कांस्टेंट है सेल,
सेल नंबर दोनों सब में कांस्टेंट है बेटा, सेल नंबर कांस्टेंट, क्योंकि देखो दो सेल इसमें भी हैं, देख लो चाहे तो, एक दो, इसमें भी 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 क्या एक दो। वेरिएबल क्या बेटा, बोलिए, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। देखो बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन, यहाँ छह इलेक्ट्रॉन, यहाँ सात इलेक्ट्रॉन, ऐसे नियॉन में क्या हो जाएगा बेटा, एट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखो सेल नंबर कांस्टेंट है, बोलिए बेटा सेल नंबर कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं। अब एक चीज मुझे बताइए कि आप चीज बताए बेटा कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस से चार्ज कितना होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। और आउटर मोस्ट सेल मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलिए बेटा, इन न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे क्या होगा, जो साइज होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस, सो दैट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस feel attraction, more and more attraction, so the size of atoms will be contract। यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में जाते चले जाएंगे, वैसे 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 साइज ऑफ एटम्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ता जा रहा है। भाई तुम सोचो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन, यहाँ छह इलेक्ट्रॉन, यहाँ सात इलेक्ट्रॉन। अब तुम सोचो, सात इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आएगा, नियॉन आएगा, नियॉन में दो और आठ इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब सबसे छोटा साइज तो इसी का होगा, क्योंकि एट इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कि सबसे बड़ी इसमें जो रेडियस होगी वो लिथियम की होगी। बताओ क्यों होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन है और उतना अट्रैक्शन फील्ड फोर्स नहीं करे, मतलब फील नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो बेटा, सेल नंबर सब में कांस्टेंट है, यानी साइज तो सब में सेम है, बट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी इंक्रीजेस, सो द न्यूक्लियस बिटवीन, सो द न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से जो साइज होगा बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। यानी किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या होगा, बोलिए बेटा, तो साइज विल बी डिक्रीजेस। तो लिखो बेटा, atomic size in period, atomic size in period will be decreases if we going to left to right, if we going to left to right in any periods, because cell number is constant, and attraction force between nucleus and outermost cell electron, outermost cell electron is increases, so that the atomic size will be decreases, यानी कि किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो क्या होगी, साइज घट जाएगी। यानी कि सबसे छोटा साइज वाला एलिमेंट जो होगा वो नियॉन होगा। नियॉन अगर सबसे बड़ा किसका होगा बेटा, लिथियम का। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन,
नियॉन, ठीक है ना। इस तरीके से ये साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज हो रहा है, और इधर आओगे तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट फाइंड आउट मोस्ट बिगर साइज इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला है लिथियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है फ्लोरीन। अब देखिए बेटा, लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब पीरियड नंबर देखो बेटा, पीरियड नंबर 2 के कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। और पीरियड नंबर 3 के कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, ठीक है। तो अब तुम सोचो, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और ये डाउन द ग्रुप क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो साइज होगा सोडियम का, उसका क्या होगा बेटा? बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो हमको डिक्रीज हो मिलेगा, डिक्रीजेज हो जाएगा ना बेटा। तो डिक्रीज साइज फ्लोरीन का सबसे साइज छोटा होगा, बड़ा किसका होगा बेटा? सोडियम का। तो यानी कि सोडियम वाले साइन पे हम लोग क्या करेंगे? टिक कर देंगे। सोडियम का साइज सबसे क्या होगा? बड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज अरेंज द फॉलोइंग into their increasing size। साइज के क्रम में बढ़ आपको अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है बेटा, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, लिथियम, ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको पीरियड पता करना है कि पीरियड किस एलिमेंट का है। पीरियड कौन कौन से हैं? ये फोर्थ पीरियड, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेटा, लिथियम सेकंड पीरियड का है। थर्ड, ये किस पीरियड का है? 2 8 8 2, चौथा पीरियड का है, कैल्शियम, ठीक है बेटा। तो पोटेशियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर क्या आएगा? फास्फोरस और पोटेशियम, और ये क्या बेटा? पोटेशियम और कैल्शियम, दे आर फोर्थ ग्रुप। एंड फिफ्थ ग्रुप, थर्ड पीरियड के कौन कौन से हैं? फास्फोरस है और सल्फर है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। तो सबसे छोटा जो होगा बेटा वो सेकेंड पीरियड का होगा, देखो, यानी सबसे छोटा लिथियम का होगा। सबसे बड़ा पोटेशियम का होगा, क्योंकि पोटेशियम सबसे पहले में है, ऊपर से नीचे भी है पोटेशियम। इधर जाने पे क्योंकि साइज क्या होगा? घटेगा। अब इन दोनों फास्फोरस और सल्फर में, तो ऐसे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा? बढ़ेगी ना, नहीं घटेगी। तो यानी फास्फोरस आएगा, नहीं नहीं सल्फर आएगा, फिर क्या आएगा? फास्फोरस, फिर क्या आएगा? कैल्शियम, फिर क्या आएगा? पोटेशियम। तो ये इंक्रीजिंग साइज है एटम्स का, ठीक है बेटा। ऐसे कर लेना। तो हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को घर पे, घर के लिए, वो आप लोग करना, ठीक है। चलिए, पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, अरेंज करना है। पहला है लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आर्गन, ठीक है। दूसरा है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तीसरा है सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस और कैल्शियम। चौथा है आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम। पांचवा है सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन, ठीक है। ये 4 5 क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, ठीक है ना। करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।